Hello everyone, welcome again to the next class for the preparation of mathematics in CA फाउंडेशन एग्जाम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं हम डेरिवेटिव चैप्टर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको 2018 एग्जाम में जितने भी डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सोल्व करवाए थे। तो बच्चों आज हम 2017 एग्जाम में डेरिवेटिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सोल्व करवा रहे हैं वन बाय वन। तो राइट डाउन। तो बच्चों 2017 में जून एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था डेरिवेटिव चैप्टर में वो रहा x इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर माइनस टी एंड y इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस 2bt देन dy by dx at t equal to 0 is options are 2b minus 2b 1 over 2b and minus 1 over 2b। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों x is given to be a function of t, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि वेरिएबल t है, क्योंकि a और b कांस्टेंट्स हैं। x is given to be in terms of t, इसका मतलब होता है कि x is a function of t। इसको ऐसे बोलते हैं x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t है, जो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, उसको ऐसे बोलते हैं। इन द सेम वे y किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t, f ऑफ t g ऑफ t। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये शो किया है। तो बच्चों x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, तो डेरिवेटिव ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू t मतलब dt। तो विद रिस्पेक्ट टू t क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल t है। तो जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं। तो कांस्टेंट एज इट इज, पावर रूल, जब भी किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है हम पावर रूल से उसका डेरिवेटिव करते हैं। 3 नीचे उतर गया, t की पावर एक कम हो गई 3t स्क्वायर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, t स्क्वायर पे पावर रूल, पावर नीचे उतर गई और एक पावर 2 माइनस 1 1 हो गई। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। इन द सेम वे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। तो हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt, a एज इट इज, t की क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पावर रूल से, पावर नीचे एक पावर कम होगी, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, t स्क्वायर में पावर रूल 2 नीचे t। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो dx ओवर dt इट इज 3at स्क्वायर प्लस 2bt माइनस 1। तो जो दिस इज dx by dt। अब किसकी बारी है, dy upon dt, क्योंकि हमें y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t। तो हम जानते हैं अगर x और y गिवन हो इन टर्म्स ऑफ t या इन टर्म्स ऑफ कोई और वेरिएबल, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो हमें एक क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, क्योंकि x जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t। हमें x और y दोनों ही इन टर्म्स ऑफ t लिखे हुए हैं। तो पेपर में इन टर्म्स ऑफ t की बजाय थीटा भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, कोई और पैरामीटर भी हो सकता है। तो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y इज इन टर्म्स ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू t dt। इधर भी डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज, पावर रूल, पावर नीचे एक पावर छोटी होगी t की पावर 1, 2 कांस्टेंट b कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो dy upon dt 2at minus 2b। तो नाउ we have to find dy upon dx। तो बच्चों dy upon dx इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy by dt मल्टीप्लाई dt by dx लिख सकते हैं, क्योंकि dt और dt कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब dy by dx को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें dy by dt गिवन है। देखिए ये लिख देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे 2at minus 2b into dt by dx। तो दिस इज dx by dt, पर हमें dt by dx चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, मल्टीप्लाई 1 ओवर, हाँ जी बच्चों,
3at स्क्वायर प्लस 2bt माइनस 1, 2bt माइनस 1। तो हमारा dy बाई dx मिल गया, पर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि डेरिवेटिव निकालो t इक्वल टू 0 पे, तो हमने t को 0 पुट करना है। तो लिखिए पुट t इक्वल टू 0, तो dy ओवर dx, देखिए बच्चों 2a इंटू 0, ये 0 बन गया, माइनस 2b, ठीक है बच्चों, ओवर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2at माइनस 2b आ गया, तो t को 0 पुट किया, ये बन गया। तो यहाँ पे t को 0 पुट किया, 3a इंटू 0 0, 2b इंटू 0 0, माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये ऐसे ही रहा। तो वही है dy ओवर dx माइनस 2b ओवर माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, 2b ओवर 1 इज 2b, आंसर इज 2b, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। ये बच्चों 2017 एग्जाम में डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, जून एग्जाम में जो हुए थे पेपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी दिसंबर एग्जाम्स, जो 2017 में दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो उसमें डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन पूछा गया, इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर 2 log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी log x ओवर 1 प्लस log x। ऑप्शन नंबर सी log x ओवर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज 3 ऑप्शंस। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, हम बता चुके हैं वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। जैसे ही आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखो, हमें कहना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि x भी वेरिएबल है, उसकी पावर भी वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल होगा तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log ऐसे लिया, log ऐसे। तो हम log की प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं। तो log की थर्ड प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है, log m रेज टू पावर m क्या होती है, n log m। ये जो पावर होती है log के बाहर आ जाती है, तो यहां भी सेम वे में ये पावर log से बाहर आ जाएगी, y log x। इन द सेम x माइनस y log से बाहर आ जाएगी, तो बच्चों log e। ये 2 नंबर है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो हम जानते हैं log e is always equal to 1, because log e के बेस में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब it is understood it is e। और कुछ भी ना लिखा हो तो e होता है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहता है कि ये दोनों अगर सेम हो, यहाँ पे दोनों सेम हो, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो log e to the base e is 1 याद कर लो। तो ये log e, जहां पे कुछ लिखा तो बेस e है, तो log e to the base e is 1। तो वही है y log x इक्वल टू x माइनस y। तो बच्चों y वाली टर्म y के साथ चलेगी, रीजन मैं यहां से y कॉमन ले रहा हूं, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल गई। तो अगर y इन टर्म्स ऑफ x है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में है तो इसे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, आपकी नॉलेज के लिए। तो देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स डिवाइड हो तो डेरिवेटिव हम क्वोशिएंट रूल से करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, y अगर u ओवर v की फॉर्म में है, आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, उसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से होता है नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड u का with respect to x माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का v का with respect to x। नीचे वाले का स्क्वायर देखिए बच्चों, यहां पे कर रहा हूं dy upon dx। तो नीचे वाले का
स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, ये फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जानते हैं 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस सेकंड फंक्शन यू एज इट हियर एज इट इज, मल्टीप्लाई फर्स्ट का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव आप लोगों ने याद किया है 1/x, और ये 1 का डेरिवेटिव 0, तो देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू log x प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1, 1 से 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो वी हैव dy अपॉन dx। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइन, समझ आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये दिसंबर एग्जाम में 2017 में डेरिवेटिव में से पूछा गया क्वेश्चन था, तो देखिए एक और क्वेश्चन इन्होंने 2017 में दिसंबर एग्जाम में डेरिवेटिव चैप्टर में पूछा था, मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, if y is equal to 1 plus x by factorial 1 x square by factorial 2, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं ना बच्चों, फैक्टोरियल, इसे बोलेंगे फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो, मल्टीप्लाई करो। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 से शुरू हो जाओ, एक नंबर छोटा करो जब तक 1 नहीं आ जाता, तो 4 फैक्टोरियल, 4 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो जब तक 1 नहीं आता। तो ये फैक्टोरियल है, आपकी नॉलेज के लिए, आप सबको पता होना चाहिए, पता होगा मेरे ख्याल में। तो y गिवन है, देखिए ये y गिवन है, सोन अप टू चली जा रहा है इंफिनिटी तक, देन dy by dx इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर x y 1 0, तो देखिए y इज 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1, तो बच्चों वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो एक्सपेंशन है राइट हैंड साइड में, दिस इज नथिंग बट e की पावर x, तो दिस इज एक्सपेंशन फॉर e की पावर x। सिंपली लर्न कर लो, जो e की पावर x होती है उसकी एक्सपेंशन होती है, उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 सो ऑन। सिंपली e की पावर x की एक्सपेंशन याद कर लो, ये हमें e की पावर x की एक्सपेंशन दी हुई है, तो इसकी जगह पे हमने e की पावर x रख दिया। अब तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है, हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो dx, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है। तो देखिए dy by dx हमारे पास कितना आ गया, e की पावर x, तो बच्चों e की x इज नथिंग बट y, e की पावर x को वापस y बोल सकते हो, तो dy by dx कितना है, b ऑप्शन इज करेक्ट, y इज आंसर। समझ लगी सबको, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2017 एग्जाम में पूछा गया, दिसंबर एग्जाम हुए थे मैथ्स में डेरिवेटिव चैप्टर में ये क्वेश्चन था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम 2017 में डेरिवेटिव में आया था, x इक्वल टू 8t स्क्वायर y इक्वल टू 280। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड dy by dx at t equals to 2. Options are 2, 4, 1/2 and 1/4। तो देखिए बच्चों फटाफट करते हैं, x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, तो ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन में गिवन है x इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू t क्यों किया, क्योंकि x जो है इन टर्म्स ऑफ t है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, कांस्टेंट एज इट इज, t स्क्वायर पे पावर 2 लगेगा, पावर नीचे एक पावर छोटी होगी, dx by dt इक्वल्स टू 280, तो dx by dt की वैल्यू 280 आ गई। इन द सेम वे
y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू t dt, टू कांस्टेंट a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो dy अपॉन dt इज 2a। तो बच्चों हमें तो dy बाय dx निकालना है, हम बता चुके हैं dy बाय dx को ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। तो dy बाय dt कितना है, ये रहा 2a, तो dt बाय dx कितना है, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि dx बाय dt ये है, तो dt बाय dx क्या होगा 1 ओवर 280, तो 1 ओवर 280, 2a से 2a कट गया, तो बच्चों फाइनली वी हैव dy ओवर dx 1 ओवर t, तो दिस इज द आंसर। पर क्वेश्चन में बोला है आपने डेरिवेटिव में जाकर t को 2 पुट करना है, तो एट t इक्वल टू 2 dy by dx 1 over 2 is our answer, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर है सबको। तो बड़े आराम से सारे सम कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इससे आपका चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है, तो बच्चों ये चैप्टर कर लोगे तो आपका काफी हेल्प होगी। तो देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2018 एग्जाम में, एवरेज 2003 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए डेरिवेटिव चैप्टर में इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, y गिवन है log x की पावर x, then dy by dx is equal to first option log ex, b option log e by x, c option log x over e and the d option is 1, very important sum। तो बच्चों y गिवन है log x की पावर x, तो क्लियरली ये log m की पावर m की प्रॉपर्टी लग रही है, ये पावर जो है log के बाहर चल जाती है। देखिए ये पावर जो है log के बाहर चल गई। हम जानते हैं अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने dy by dx ही निकालना है, तो प्रोडक्ट रूल देखिए क्या है वो, फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 by x होता है, तो log x x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी हैव dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस log x। देखिए यहां पे आपको कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो इससे मैच कर रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम जानते हैं 1 जो होता है log e, हम बता चुके हैं विद द बेस e, चाहे बेस ना लिखो तो log e 1 होता है, तो क्या हम इस 1 को log e लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे log की फर्स्ट प्रॉपर्टी आप सबको याद होगा, log m into n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। अगर log mn log m प्लस log n होता है तो log m प्लस log n को log mn भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम log m प्लस log n को log mn लिख सकते हैं। तो देखिए क्योंकि e क्वेश्चन में नजर आ रहा था, दैट्स व्हाई हमने 1 को log e लिख सकते हैं। तो dy by dx is log ex, दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज हमने 2017 एग्जाम में डेरिवेटिव में जितने भी सम्स पूछे गए हैं वो आपको सोल्व किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।